Hello dear student, welcome to my YouTube channel Kamal Ahmed Perfect Classes Biology. Dear student, today I start about this video. Topic is the two common diseases like pneumonia and common cold. आज हमको इस वीडियो में निमोनिया और कॉमन कोल्ड के बारे में बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं टॉपिक को। पहले डिजीज है कौन? निमोनिया। निमोनिया के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले चीज़ ये डिजीज बच्चों में और बूढ़े व्यक्तियों में और बच्चों में नॉर्मली होती है। कहाँ होती है? लंग्स अफेक्टेड होती है। क्या होती है? लंग्स अफेक्टेड होती है। और लंग्स की अगर हम स्ट्रक्चर थोड़ा सा मैं बताऊं आपको तो आपको पता चलेगा बेटा, जो लंग्स जो है दो पार्ट में होता है ह्यूमन का। लंग्स थोरेसिक पार्ट में, थोरेक्स में दो पार्ट में होता है। ये इस तरीके से कुछ लंग्स अफेक्टेड, इसमें ये दो, एक रफ आइडिया बता रहा हूं आपको, दो लंग्स होते हैं इस तरीके से। और उसके ऊपर से आती है इसको हम कह देते हैं लैरिंक्स। LARYNX, लैरिंक्स, जिसको हम टेटुआ या एडम एप्पल साउंड बॉक्स के नाम से जानते हैं। उसके नीचे ये निकल के आती है ट्रैकिया। क्या निकल के आती है? ट्रैकिया। ठीक, ट्रैकिया निकल के आई। और ट्रैकिया के नीचे यहाँ पे जो दो पार्ट होते हैं, इसको अगर हम मान लें लेफ्ट पार्ट, लेफ्ट लंग, और इसको मान लें हम राइट। तो ये ध्यान रखेंगे, इस लेफ्ट पार्ट में टू लोब होते हैं। लेफ्ट पार्ट में टू लोब होते हैं। क्यों? क्योंकि एक फिशर बन जाती है, इसे एक खांच बन जाती है। तो ये टू लोब में लेफ्ट लंग आपकी डिवाइड हो जाती है टू लोब में, जिसमें एक को हम कहते हैं सुपीरियर लोब, और एक को हम कहते हैं, इसको नीचे वाले को, इंफीरियर। ये तो हम कॉमनली उसके स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। इसमें दो फिशर होती है, दो खांच होती है राइट वाले में। तो ये थ्री लोब में डिवाइड हो जाती है। ठीक, अब इसको हम इस नाम से देंगे सुपीरियर लोब, सुपीरियर लोब। अब इसको हम कह देते हैं बीच वाले को मिडिल लोब, और ये नीचे वाले को कह देते हैं हम इंफीरियर। तो कुल मिलाकर के हम ये कह देते हैं राइट लंग हमारा जो है थ्री लोब में होता है और लेफ्ट लंग टू लोब में होता है। अब ये टॉपिक है निमोनिया का। बाकी इसके टेक्सचर के बारे में हम और डिटेल नहीं जाएंगे। ये जो ऊपर एडम एप्पल होती है, जिसको हम टेटुआ कहते हैं, साउंड बॉक्स कहते हैं, उसके नीचे ट्रैकिया, विंड पाइप, वायुनाल होती है। ये आगे चल करके बढ़ती है, यहां पे लंग्स में चली जाती है। ऐसे थोड़ा रेड कलर से दिखा दें ये। तो ये जो ट्रैकिया की जो ब्रांचिंग होती है, ई लंग्स में जाती है, इसको प्यारे हम कहते हैं क्या? ब्रोंकस। ध्यान देंगे, इसको कहेंगे ब्रोंकस। अब ये ब्रोंकस फिर इसमें ब्रांचिंग होगी। क्या होगी? फिर ब्रांचिंग होगी। तो इसको हम कह देते हैं प्राइमरी ब्रोंकस, सेकेंडरी ब्रोंकस, टर्शियरी ब्रोंकस इन लेफ्ट लंग। इसी तरीके से ये ट्रैकिया इसमें भी चली जाएगी
राइट वाले में भी, तो इसको भी हम कहेंगे ब्रोंकस। क्या बोलेंगे? ब्रोंकस। अब एट लास्ट ये ब्रोंकस फाइनली यहां पे जाकर के फिर ब्रांचिंग हो जाती है ऐसे ऐसे। ये जो नीले कलर से मैं दिखा रहा हूं इसको हम बोलते हैं ब्रांचियोल्स। ब्रांचियोल्स। ऐसे यहां भी ऐसे तमाम सारी ब्रांचिंग होगी ये। इसको भी बोलेंगे क्या? ब्रांचियोल्स। ये मैं क्यों बता रहा हूं प्यारे? क्योंकि इस निमोनिया से रिलेटेड जो बैक्टीरिया होता है, लाइक स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाe, दो बैक्टीरिया होते हैं इसमें। तो वो अफेक्टेड किसको करते हैं? इसी ब्रोंकस और ब्रांचियोल्स को। इसी ब्रोंकस और ब्रांचियोल्स को। अगर मैं डायरेक्टली बता देता तो शायद ये क्लियर नहीं होता कि ब्रोंकस और ब्रांचियोल्स कहां होते हैं, क्या होते हैं। तो लंग्स में जो आती है ट्रेकिया विंड पाइप, और ये विंड पाइप जिसको हम ट्रेकिया बोलते हैं, ये दोनों लंग्स में चले जाते हैं, लेफ्ट और राइट। और इसके बारे में हमने बताया कि लेफ्ट में 2 लोब होते हैं, लेफ्ट लंग में 2 लोब होते हैं, राइट लंग में 3 लोब होते हैं। ठीक। अब ये जो ट्रेकिया आगे चल करके ब्रांच बनी है, ब्रांचिंग हुई है, शाखाएं जो निकली है, उसको हम ब्रोंकस कहते हैं। इधर भी ब्रोंकस कहते हैं। इसको हम बोल देते हैं लेफ्ट ब्रोंकस, राइट ब्रोंकस, प्राइमरी, सेकेंडरी, इस तरीके से डिवाइड होती चली जाती है। फाइनली जो इसकी एंडिंग पॉइंट होती है, इसकी एंडिंग पॉइंट होती है, वो और भी ब्रांच होती है, तो उसको हम बोल देते हैं ब्रांचियोल्स। तो प्यारे ध्यान देने वाली बात है, इसी ब्रांचियोल्स एंड ब्रोंकस में, इसी ब्रोंकस और ब्रांचियोल्स में 2 टाइप के बैक्टीरिया होते हैं। एक को हम क्या कहते हैं? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, और दूसरा है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाe। नाम लिख देते हैं। स्ट्रेप्टोकोकस मोनी, और दूसरा होगा हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाe। ये दोनों क्या हैं यार? बैक्टीरिया है ये। इसी बैक्टीरिया का इन्फेक्शन इसी ब्रोंकस और ब्रांचियोल्स के, लंग्स के, आपके लंग्स के ब्रोंकस एंड ब्रांचियोल्स में इन्फेक्शन हो जाता है। मोस्टली किस में? बच्चों में और बूढ़ों में। ठीक। होता क्या है यार? फीवर होती है आपको बहुत तेज, ठीक, और सीने में दर्द होती है, थोरेसिक पॉट में पेन होती है, फीवर होता है ज्यादा, और बलगम निकलने लगता है, जिसको हम स्पटम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पटम। ये बलगम निकलने लगता है, कफ। इसके बाद इस कंडीशन को, इस रोग को हम कहते हैं क्या? प्लूरोशी। प्लूरोशी, ध्यान देंगे इस रोग को, रोग का नाम है इसका प्लूरिशी। प्लूरिशी डिजीज होती है, स्पटम बलगम निकलने लगता है। और अब सवाल यह है कि इसके निवारण के लिए, इसको दूर करने के लिए तमाम सारे एंटीबायोटिक का प्रयोग करते हैं। पेनिसिलिन है, टेट्रासाइक्लिन है, टेट्रासाइक्लिन है, क्लोरमफेनिकाल है, ठीक है, नाम अच्छे तरीके से जानते हैं। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक, टेट्रासाइक्लिन, क्लोरमफेनिकाल, ये सारे एंटीबायोटिक हैं। डॉक्टर इसी को एडवाइस करता है और इस मेडिसिन को लेकर के वो इससे सही हो सकता है इंसान,
ठीक है, तो ये तो बात रही निमोनिया की। ध्यान रखेंगे स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाe ब्रोंकस एंड ब्रोंकियोल्स को ही अफेक्ट करता है ये। इसके बाद हम दूसरी डिजीज लेते हैं कॉमन कोल्ड। इसके बाद हम दूसरी डिजीज लेते हैं कॉमन कोल्ड। छोटा सा टॉपिक था ये। अब कॉमन कोल्ड के बारे में मैं बात करूं, उससे पहले इसको मिटा दूं। यार रहने दें, इस जगह है इधर। ध्यान रखेंगे ये जो निमोनिया है इसका काजल एजेंट बैक्टीरिया है। ये निमोनिया है जिसका काजल एजेंट बैक्टीरिया है, और इसका काजल एजेंट क्या है यार? वायरस। वायरस। और इस वायरस की कहानी कुछ इस तरीके से है, ध्यान देंगे। राइनो वायरस होती है। क्या होती है? राइनो वायरस। अब कुछ कोरोना वायरस के द्वारा होती है। तो ध्यान रखेंगे जो कॉमन कोल्ड सामान्य सर्दी जुकाम होती है उसमें 70% केस, 75% केस ये राइनो वायरस के द्वारा होती है। बाकी अदर में 25% केसेज वो कोरोना वायरस के द्वारा होती है। प्यारे आप ध्यान देंगे, ये कोरोना वायरस का मैं नाम ले रहा हूं तो कोविड-19 नहीं है ये, ठीक है? कोविड-19 ये नहीं है, नॉर्मली कोरोना है ये, ठीक। इसमें होता क्या है? ये बदलते मौसम में जब मौसम में परिवर्तन होता है तो ये मोस्टली होता है 3-4 दिन का या 5 दिन का या 1 हफ्ते में धीरे धीरे ये सही हो जाता है। उसमें होता क्या है? आपको छींक आती है, और जो छींक के थ्रू जो ड्रॉपलेट्स निकलते हैं वो अगल बगल के व्यक्तियों को इन्फेक्ट करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जिसको सामान्य सर्दी जुकाम होती है उसे थोड़ा दूरी बनाए रहनी चाहिए, नहीं तो आप भी उससे इन्फेक्ट हो जाओगे, ठीक है। और आपकी जो नेजल पैसेज होती है, नेजल पाथ होती है, नेजल चैम्बर होती है, उसमें म्यूकस आने लगता है नाक से, ठीक। और बहुत ज़्यादा बढ़ जाने पर होता क्या है? आपकी जो इंटेस्टाइनल म्यूकस मेम्ब्रेना है, इंटेस्टाइनल पार्ट है, वो उसमें स्वेलिंग आ जाती है, ठीक। उसमें स्वेलिंग आ जाती है। और आप जब छींकते हैं या जो क्या कहते हैं म्यूकस निकालते हैं, जो गोबलेट सेल से निकल के आती हैं, वो आपके छींकने से किस दरवाजे के हैंडल पर जब वो लगता है तो कोई दूसरा व्यक्ति छूता है, उसको टच करता है तो उसको भी वो इन्फेक्ट हो जाता है। नॉर्मल डिजीज है, कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि बहुत बड़ी चीज है वो, और 4-6 दिन में वो सही हो जाता है, ठीक। इसके लिए फिर दवा बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, नेजल स्प्रे, ठीक है ना। और फिर है यहाँ पे एस्पिरिन। कौन सी दवा है यार? एस्पिरिन, ठीक। एंटीहिस्टामिन, नेजल स्प्रे करने से भी आता है। और विक्स इनहेलर जो सूंघते वगैरह हैं, विक्स इनहेलर का नाम सुना होगा। और एक चीज और एनासिन आता है, सूमोकोल आजकल कॉमन है इसके लिए, ठीक। तो इन सबसे वो सही हो जाता है, स्टिफनेस आ जाती है, काड़ापन आ जाता है आपके नेजल पैसेज में, ठीक है। तो इरिटेशन होती है, थोड़ी सी चिड़चिड़ापन हो जाता है, 4-6 दिन में ये सही हो जाता है। 2 बीमारी के बारे में आज हमने इस वीडियो में चर्चा किया। अब इसके बाद हमारी अगली वीडियो होगी, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसको हम नाम देते हैं मलेरिया, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि ये निमोनिया जो है बैक्टीरियल काजल एजेंट है, और बैक्टीरिया का नाम है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाe।
फिर दूसरा है कॉमन कोल्ड जो वायरस के द्वारा होता है, राइनो वायरस, और कुछ कोरोना वायरस के द्वारा होता है। तो इस टॉपिक में आपके एनसीईआरटी की बुक में इतना ही था। अब इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।